आत्मीय भाइयों, सादर प्रणाम। भाइयों बहनों, जीवन में पुण्य और कर्तव्य की चर्चा हम करते हैं। दोनों को हम साध पाएं, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। एक पुण्यात्मा बड़े ही दयालु और धर्मात्मा थे, निरंतर पुण्य कार्य करते रहते थे और उनके कार्यों के अक्सर सराहना भी होती, चर्चा भी होती थी। अच्छे काम करने वालों को आदर सम्मान मिलना चाहिए, उनका उत्साहवर्धन भी होना चाहिए, स्वाभाविक है। एक बार पुण्यात्मा अपने परिवार के साथ तीर्थ यात्रा को निकले, तो वहाँ पर वो उस समय तो पैदल ही चले जा रहे थे, पुराने समय की बात है। तो जब वो पैदल चल रहे थे कि ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ पर पानी की बड़ी दिक्कतें थी, पानी नहीं मिल पा रहा था और इनके साथ जो पानी था जो पीने के लिए ले गए थे साथ में जीवन निर्वाह के लिए, वो भी समाप्त हो चुका था। पुण्यात्मा निरंतर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन परिवार की समस्या पानी की थी, वो दिक्कत बढ़ती जा रही थी। एक समय ऐसा भी आया जब उसने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, पानी की कहीं ना कहीं व्यवस्था हो, पानी मिले। तो आगे चलकर उनको एक साधु की कुटिया दिखाई दी, जहाँ उन्होंने जाकर पूछा साधु महाराज से, बाबा जी आप बताइए, हमारा परिवार पानी के लिए पीड़ित हो रहा है, पानी नहीं मिल पा रहा है, दिक्कत आ रही है, तो कोई ऐसा स्थान बताए जहाँ पानी मिल जाए। साधु महात्मा ने उनको बता दिया रास्ता कि भाई इतनी दूरी पर जाने पर आपको पानी मिलेगा पर्याप्त रूप में, और वहाँ से आप पानी भर लाना। बाल्टी दे दी उसको। वो आदमी चला, अपने परिवार को वहीं रोक दिया। उनकी स्थिति ज़्यादा नाजुक हो रही थी, तो उन्होंने कहा आप यहीं बैठो, मैं पानी लेके आता। पुण्यात्मा बड़ा आगे चलते चलते उसको वो स्थान मिल गया जहाँ पर पर्याप्त पानी बह रहा था। पानी बाल्टी उसने भरी और वापस मुड़ा और कुछ दूर आया होगा तो रास्ते में उसे 5 व्यक्ति मिले। 5 व्यक्ति भी पानी के लिए पीड़ित थे, परेशान थे, पानी की उन्हें आवश्यकता थी। तो उनने निवेदन किया। पुण्यात्मा बड़ा दयालु था, उसने अपनी बाल्टी का पानी उन 5 को पिला दिया, उनको आशीर्वाद देके चल पड़े। फिर वो वापस गया पानी लेने। फिर वो पानी भर के लाता है और कुछ दूर जाकर फिर 5 व्यक्ति उसे मिलते हैं। 5 व्यक्तियों को फिर वो पानी पिला देता है और फिर वो पानी लेने चल पड़ता है। ये जो घटना है बार बार हो रही थी। इधर बहुत समय बीत चुका था, घर वाले उसकी राह तक रहे थे और राह तकते तकते साधु ने सोचा चलो अपने को चलना चाहिए। साधु उसको ढूंढने निकल पड़ा। तो साधु ने वहाँ आकर देखा तो उसकी गतिविधि इस प्रकार चल रही थी। साधु ने उसको कहा कि भले आदमी, तुम यहाँ पर जो कार्य कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन पुण्य के साथ साथ कर्तव्य भी महत्वपूर्ण है और तुम उसका निर्वहन कर सकते थे। पुण्य कमाने के साथ साथ कर्तव्यों का भी परिपालन करना चाहिए। तो उसने कहा जैसे मैंने किया। साधु ने कहा मैंने भी तो ये कार्य किया, पुण्य के साथ साथ कर्तव्य का भी पालन किया। मैं अपनी साधना भी जारी रखी और आपको पानी का रास्ता बता दिया। तो तुम ये 5-5 व्यक्तियों को जो पिला रहे हो, इनको 5 को रास्ता भी बता सकते थे। अपनी बाल्टी लाते, बाल्टी खाली नहीं करना पड़ती। और ऐसे पुण्य का भी क्या महत्व, जब परिवार ही समाप्त हो जाए। तुम्हारे पानी के चक्कर में वहाँ रास्ता देख देख के तुम्हारा परिवार खत्म हो चुका है। और ऐसा कह के वो साधु महात्मा वहाँ से अंदर ध्यान हो गए। उस आदमी को पछतावा हुआ, समझ में आई कि हाँ साहब, पुण्य तो कमाना चाहिए, लेकिन साथ में कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। कर्तव्य भी महत्वपूर्ण है और हमें पुण्य कार्य करते हुए, विवेक बुद्धि से कार्य लेते हुए अपने पुण्य
अर्जन के साथ साथ कर्तव्यों का भी पालन करना ही चाहिए। हम अपने कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहें, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें और साथ में पुण्य भी अर्जित हो जाए, ऐसी विवेक बुद्धि का हमें उपयोग करना चाहिए। आज व्यक्ति एक तरफा काम करता है, पुण्य तो कमाता है लेकिन कर्तव्य भुलाकर। आज परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि हमें निरंतर सचेत करते हैं कि जहाँ हमारा ड्यूटी है उन कर्तव्यों का पालन करते हुए भी हम पुण्य अर्जित करें। यदि कोई टीचर है और वो बच्चों को नहीं पढ़ाता है और धार्मिक आयोजन करता है तो आयोजन करना अच्छी बात, पुण्य का कार्य, लेकिन साथ में यदि अपने कर्तव्य का परिपालन नहीं हुआ तो उसे पुण्य प्राप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि उसने अपने कर्तव्य की अवहेलना कर दी। परम पूज्य गुरुदेव हर व्यक्ति को अपने स्वधर्म की बात करते हैं। हम स्वधर्म का पालन करें, हम जहाँ हमारी ड्यूटी उसको पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करें। दूसरों से हम अपेक्षा करें लेकिन खुद भी करें, हमें भी करना पड़ेगा। तो आज के इस प्रसंग में ये बात है कि पुण्य के साथ साथ कर्तव्यों का भी परिपालन हो, कर्तव्यों का पूर्ण निर्वहन हो, तब जाकर उसके सुखद और अच्छे परिणाम आएंगे। हम प्रेरणा लें जीवन में और अपने कर्तव्यों के प्रति सजग सावधान रहें। ओम शांति।